बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ढाबे में जो माश की दाल बनती है वही फ्राई माश दाल की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, कढ़ाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन रख दिया है। पैन के अंदर हमने सबसे पहले 3 गिलास पानी डाल दिया। जब उसमें के अंदर हल्की सी बॉईल आनी शुरू हो गई तो उसके बाद हमने 1 पाव दाल ली थी, उसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर लिया था। वही सोक की हुई दाल हमने इसके अंदर ऐड कर ली है। 50 से 60% हमने इसको कुक कर लिया है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से 60% हमारी दाल कुक हो चुकी है। आपको चेक भी करवाया है हमने। तो चलिए व्यूअर्स, दाल कुक हो चुकी है। अब इसका मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ कप से भी थोड़ा कम ऑयल डाल दिया है। उसके अंदर एक बड़ी प्याज हमने ली है चॉप करके, वो डाल दी है। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, फ्राई करेंगे प्याज को। यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है, ज़ीरा है, 3 से 4 लौंगे हैं, दालचीनी है और ब्लैक पेपर है। एक जगह ज़ीरा जो है इसके अंदर हम साबित ऐड कर देंगे, बाकी के मसाले को हम पाउडर बना लेंगे। पाउडर किया हुआ गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब 2 से 3 अदद हम टमाटर लेंगे, उसका हमने पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे। वीवर्स, ये वही जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है जिसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसको स्टोर करने का तरीका हमने आपको बताया था। आप देख सकते हैं इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है और टेस्ट इसका बिल्कुल सेम है जैसे हमने शुरू में किया था। टेस्ट इसका बिल्कुल अच्छा है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है। आई बटन में मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप जाके इस वीडियो को वॉच कीजिए किस तरीके से हमने जिंजर गार्लिक और ग्रीन मिर्चों का पेस्ट बनाया था। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून देगी मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर ली है। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे और अच्छे से मसाले को आपने फ्राई करना है 5 से 10 मिनट के लिए। मसाला अच्छे से हमारा फ्राई हो चुका है व्यूअर्स। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब मज़ीद हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, थोड़ी सी और इसकी भुनाई होगी। और अब हमने यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देना है। हमने दाल के अंदर बॉईल करने के टाइम सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मसाले की कितनी अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पे आकर हमने अब इसके अंदर बॉइल्ड की हुई माश की दाल ऐड कर देनी है। पानी में से निकाल के हमने इसको डाल देना है। पानी इसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और दाल हमने इसके अंदर शामिल कर दी है और अब मसाले के साथ इसकी 5 से 10 मिनट तक मज़ीद भुनाई करेंगे। और ब्लैक पेपर, ज़ीरा और दालचीनी, लौंगे जो हमने ली थी उसका हमने पाउडर बना लिया है फ्रेश, वो इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। इस मसाले का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है दाल के अंदर। और जो पानी की हल्की पुल्की नमी है, जो 40% हमने दाल को कुक नहीं किया था, तो इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे हम दम पे रखेंगे। जो 40% बाकी था वो भी हमारी दाल परफेक्ट जो है गल जाएगी 100%। और अभी दाल हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। आगे का हम क्या प्रोसेस करते हैं, आगे बस आप वीडियो को देखते जाइए। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी नमी है। अब हम इसको दम पे छोड़ते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं पानी जो है बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है, दाल भी अच्छे से गल चुकी है और घी जो है हमारा ऊपर आ चुका है, हमने ऑयल ऐड किया था। और अब यहाँ पे हम इसको ढाबा लुक कैसे देंगे आपको, और अब हमने अपने दाल को कैसे शाइनी करना है, शाइनी लुक देना है ढाबा वाले स्टाइल। तो यहाँ पे हमने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल दिया है, उसके अंदर 4 से 5 अदद हम गोल वाली लाल मिर्चें डाल देंगे, उसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। मिर्चें फ्राई हो चुकी है और अब हम यहाँ पे गोल्डन की हुई प्याज इसके अंदर ऐड कर देते हैं। शुरू में जब हमने प्याज गोल्डन ब्राउन की थी उससे थोड़ी सी हमने सेपरेट कर ली थी, वही प्याज इसके अंदर हम डाल देते हैं और अच्छा सा दाल के ऊपर हमारा बघार लग चुका है। अगर हम सारा ऑयल शुरू में ऐड कर लेते तो दाल जो है ऑयल को सारा सोक कर लेता, ये लुक बिल्कुल भी नहीं आता। तो इस तरह से हम जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताते हैं व्यूअर्स, उसको फॉलो करा कीजिए। और इस तरह से हमारे दाल को बघार लग चुका है, बहुत मज़े का दाल हमारा रेडी हो चुका है। अब ग्रीन मसाले से इसको हम गार्निश करते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर हमने डाल दिया है और सर्विंग के लिए हमारी दाल रेडी है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सर्व करते हैं। तो लुक एट दिस व्यूअर्स, माशाल्लाह से दाल हमारी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल मज़े की, बिल्कुल स्पाइसी और बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली हमारी दाल रेडी है। थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर हम छिड़क देंगे और माशाल्लाह से बहुत अच्छी दाल बनी है हमारी। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है व्यूअर्स। और हमारी एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है व्यूअर्स, आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखा कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।